नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। ये एक ऐसी सोचिए जिससे एक सवाल तो आना ही है आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स या किसी भी एग्जाम में। देखिए मेन सवाल क्या आएगा, ये हमारे जिनको राज्य अलंकरण मिला राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2025 में, उनके नाम है। एक पूछ सकता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा सम्मान किसको मिला, कौन उसका सम्मान ग्राहिता था, मतलब किसको वो सम्मान मिला। दूसरा, कभी कभी ये पूछ सकता है कि वो किस क्षेत्र का है। ये दो चीज आपको ज्यादा ध्यान रखना है। और फिर भी एक आध परसेंट कोई और सवाल बनाना हो तो कौन सा विभाग है। तो अगर आप क्षेत्र पकड़ लोगे तो विभाग तो वैसे पकड़ लोगे। मेन आपको जिसको सम्मान मिला वो नाम ध्यान रखना है। वो भी शुरू के खासकर पहले पेज में वो आते ही है हर बार। चलिए शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे कि एक ट्रिक का हम लोग भले अलग से वीडियो बना लेंगे। कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पे याद करने का, साथ साथ कुछ याद हो जाए वो अच्छी चीज़ है, फिर आप अपने ट्रिक बना सकते हो। पहला सम्मान है शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान। नाम से ही समझ में आ रहा है, शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता हैं। छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिनका भारत के स्तर पे भी जिनका नाम है। तो ये जो सम्मान मिलेगा वो आदिवासी सामाजिक चेतना के लिए मिलेगा। और आदिवासी सामाजिक चेतना के लिए अगर सम्मान मिलेगा तो देने वाला विभाग होगा आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग। अब ये सम्मान मिला किनको, ये सवाल आ सकता है। इनका नाम है श्री हीरे सिन्हा। अब देखिए सीधी सी बात है, आपके सामने ये उत्तर रहेगा, बस आपको पकड़ना है कि अच्छा इसका उत्तर ये है। आप ऐसा सोच सकते हो, हीरे से आप ये निकाल सकते हो, हरा भी निकाल सकते हो, हीरेस हरे, हरे भरे टाइप का हो रहा है। तो जो आदिवासी समाज है वो जनरली जंगलों में रहता है, हरे भरे जंगलों में रहता है। तो हीरेस का जो हरे है उससे आप जंगल बना सकते हो, उससे आदिवासी समाज बना सकते हो, और उससे ये आपको याद हो सकता है। ये आदिवासी जो सच्चे हीरे हैं अगर छत्तीसगढ़ की माटी के, वो आदिवासी हैं, वही सबसे पहले थे यहाँ। तो हीरे से भी याद रख सकते हो, हरे से भी याद रख सकते हो। तो ये है वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान। देखिए कुछ ना रिलेट करना है आपको। मैं पहले से बोल रहा हूँ, चार ऑप्शन है, आप पकड़ लोगे। आप यहाँ से भी कुछ रिलेट कर सकते हो, जैसे नारायण मतलब होता है भगवान, किसी का भी ईश मतलब होता है भगवान, आखिरी में एश लगा है ना, तो वहां से भी रिलेट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इतने में आपको याद हो जाना चाहिए। अगला है यति यतिन लाल सम्मान। ये मिलता है अहिंसा और गौरक्षा के लिए। आप ऐसे याद रख सकते हो, यति मतलब एक फीलिंग आती होगी ना आपको कि जो सन्यासी टाइप का व्यक्ति है, तो सन्यासी जनरली अहिंसा करेगा, गौरक्षा करेगा। तो यति यतिन लाल अहिंसा और गौरक्षा के लिए मिलता है। और ये सम्मान देता है सामान्य प्रशासन विभाग, जो जीएडी डिपार्टमेंट है वो देता है। और अब भाई यति जो है वो अगर अहिंसा कर रहा है तो वो किसको मिलेगा, तो ये भारतीय कुष्ठ निवारक संघ को मिला है। ये एक संस्था है जांजगीर चांपा कात्रे नगर सोठी में, उस संघ को मिला है भारतीय कुष्ठ निवारक संघ। तो आप कुछ ऐसा रख सकते हो कि ये जो यति है वो कुष्ठ के लिए सेवा कर रहा है लोगों की। तीसरा जो सम्मान है वो है गुंडाधूर सम्मान। ये क्षेत्र भी पूछ सकता है। गुंडाधुर धुरवा जनजाति के थे, ये भी स्वतंत्रता संग्राम में लड़े। तो ये मिलता है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो अगर आप क्षेत्र पकड़ लोगे तो विभाग भी पकड़ लोगे कि यार खेल के क्षेत्र में देगा तो खेल और युवा कल्याण विभाग ही देगा। गुंडाधुर सम्मान मिला है सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव को। अब ये आप ऐसा समझ सकते हो, गुंडा सीधा सीधा सोचो कि गुंडा, गुंडे मवाली लोग जो रहते हैं वहां से पकड़ सकते हो, या दूर से कुछ पकड़ सकते हो। मतलब देखो मैं कुछ बोल लूंगा तो उसको दूसरा अदरवाइज मत ले लेना कि ऐसा बोल दिए वैसा बोल दिए भैया। मतलब मैं बस याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी नाम से आपको पकड़ना है। आप यति यतिन लाल से लाल भी पकड़ सकते हो, और कुष्ठ का कुछ पकड़ सकते हो कि कुष्ठ लाल, कुछ ऐसा। गुंडाधुर जैसे जो वाल्मीकि थे उनके बारे में भी पहले बोला जाता था कि वो डाकू थे, उसके बाद उनको ज्ञान मिला। तो वही अपन समझ सकते हैं कि कोई गुंडा है, उसको ज्ञान दिया गया, तो ज्ञानेश्वरी यादव को गुंडाधुर सम्मान मिला है। तो ज्ञानेश्वरी, गुंडे को ज्ञान मिला। या गुंडाधुर को ही ज्ञान दे दो यार सीधा, गुंडाधुर जो अपने स्वतंत्रता सेनानी थे उनको ज्ञान मिला। या और अच्छा है कि गुंडाधुर भी
जी से है और ज्ञान भी जी से है, तो गुंडाधुर ज्ञानेश्वरी। तो कुछ भी आप याद रखो, आपको पता रहना चाहिए। गुंडाधुर खिलाड़ी आदमी थे, खेल के क्षेत्र में मिलेगा। अभी प्रवीर चंद भंजदेव मिलेगा, वो खेल के क्षेत्र में तीरंदाजी पे मिलेगा। प्रवीर चंद भंजदेव अच्छे तीरंदाज थे, तो तीरंदाजी पे मिलेगा। गुंडाधुर खेल में मिलेगा, खेल विभाग देगा। ज्ञानेश्वरी यादव को मिलेगा। अगला है मिनी माता सम्मान। अब मिनी माता आपको पता है छत्तीसगढ़ महिला सशक्तिकरण की एक प्रतीक है, पहली महिला सांसद है। तो ये महिला उत्थान के लिए मिलेगा, देगा महिला विभाग। और मिलेगा श्रीमती ललेश्वरी साहू को। अब कहाँ की है इतना याद रखने की जरूरत नहीं, इतना पीएससी अभी तक नहीं पूछा तो हम क्यों याद रखें। तो ऐसा समझ लो कि जो माता लोग रहती हैं, मम्मी लोग रहती हैं, लल्ला लल्ला लोरी, तो लल्ला लल्ला बोलती है ना, तो ललेश्वरी से लल्ला कुछ याद रख लो, लाला लल्ला इस टाइप का मम्मी लोग बोलती है ना, तो ललेश्वरी साहू मिनी माता सम्मान। अगला जो सम्मान है वो है गुरु घासीदास जी का सम्मान। ये मिलेगा गुरु घासीदास जी, तो छत्तीसगढ़ के एक प्रतीक हैं समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ की सामाजिक चेतना की, छत्तीसगढ़ के पुनर्जागरण की। ये मिलेगा सामाजिक चेतना के लिए। और विभाग वही देगा, आदिम जाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग विभाग। दो लोगों को मिला है, एक मिला है भुवन दास जांगड़े और एक मिला है शशि गायकवाड़। तो बाबा घासीदास सम्मान एक भुवन दास जांगड़े और शशि गायकवाड़। तो इनको आप कुछ ऐसा याद रख सकते हो कि बाबा घासीदास का पूरे छत्तीसगढ़ के भुवन में मतलब वो है, बोलबाला है। और इन गाना गाया जाता है, गायक लोग गाना गाते हैं, पंथी गाना गाते हैं। तो शशि से गायकवाड़ गायक से याद रख लो, और ये भुवन दास से याद रख लो। तो इस टाइप का आप कुछ सरनेम से याद रख सकते हो, जांगड़े या जो भी सोच सकते हो। तो ये सम्मान दो लोग को जनरली मिलता है ना, तो कम पूछता है। या ये भी आपको पता है दो को मिला है, तो या तो वो पूछेगा तो दोनों को देगा, तो ए और बी दोनों लिखा रहेगा ऑप्शन में। वो ध्यान रखना कि बाबा घासीदास सम्मान दो लोगों को मिला है, एक को नहीं मिला है। कभी कथन कारण भी पूछ सकता है ना कि गुरु घासीदास सम्मान दो व्यक्तियों को मिला है। फिर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार। ठाकुर प्यारेलाल सिंह पढ़ते हैं अपन। तो ये सहकारिता के बहुत बड़े प्रवर्तक थे, सहकारिता के जनक थे। सहकारिता विभाग इनके नाम से पुरस्कार देता है, और जनरली कहीं की एक कृषि साख सहकारी समिति को ही देता है। इस बार डोमा जो जिला धमतरी में, उस समिति को मिला है ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार। अगला है हबीब तनवीर पुरस्कार। हबीब तनवीर अपन पढ़ते हैं कि ये रंगकर्मी थे छत्तीसगढ़ के, चरणदास शोर बाकी चीजें, छत्तीसगढ़ में जो नाट्य मंडली है उनको चालू करने का श्रेय है इनको। तो जो रंग कर्म है उसके लिए देता है संस्कृति विभाग। अब नाटक नाट्यकर्म ये सब संस्कृति विभाग ही देगा। और ये मिला है कुंज बिहारी शर्मा को, डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा। तो कुछ ऐसा अपन ध्यान रख सकते हैं कि जो नाटक कर रहे हैं हबीब तनवीर, उसमें वो बिहारी लोगों को भी बुला लिए या बाहरी लोगों को भी बुला लिए। या नाटक कर रहे हैं कि आरती कुंज बिहारी की, रे गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो ऐसा करके कुछ आप नाटक से कुंज बिहारी को याद रख सकते हो, हबीब तनवीर कुंज बिहारी शर्मा। या कुछ नहीं तो शर्मा से पकड़ लो, कि कई लोग नाटक करके शर्मा जाते हैं ना, तो वहां से अपन सोच सकते हैं कुंज बिहारी शर्मा। देखो मैं ना आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ कि याद ऐसे ही करते हैं। कई लोग मेरे से आके पूछते हैं भी आपको इतना याद कैसे रहता है, जो अब मिलते हैं। मैं उनको बताता हूँ यार याद मेरे को कुछ नहीं रहता, मतलब मैं पकड़ लेता हूँ बस देख के कि इसका उत्तर ये हो सकता है। हबीब तनवीर सम्मान आप मेरे से पूछोगे मेरे को याद नहीं रहेगा, लेकिन ऑप्शन देख के मैं पकड़ लूंगा कि अच्छा हबीब तनवीर रंगकर्मी शर्मा गए तो शर्मा, उत्तर मिल गया मेरे को। फिर मेरे को याद नहीं रहेगा वो। तो ये सब चीज़ वैसे ही याद रखते हैं, और ये मैं कोई ट्रिक एक बना के नहीं लाया हूँ, मैं पहले आपको बता दूं। अचानक मन किया, कई लोग बोले कि भैया याद नहीं हो रहा है, मैं बोला चलो देखते हैं। तो मैं आपके सामने खड़े खड़े ट्रिक बना रहा हूँ, हो सकता है फिर मैं कुछ और बना दूं, और मैं आपको सलाह दूंगा कि यार अपनी ट्रिक बनाओ, आप कुछ ना कुछ खुद सोच के बनाओ, वो याद रहेगा। दो चार ट्रिक बनाओ, एक आध तो कुछ याद रहेगी। और जो भी सेलेक्ट होते हैं इस टाइप के ट्रिक बनाए के होते हैं, कोई नहीं रट सकता ये सब कि मुंह जमानी याद है नींद में बता दे, ऐसा कुछ नहीं होता।
प्रवीर चंद भंजदेव अपन अभी याद कर रहे थे इनको, बस्तर के ये राजा थे, जब बस्तर छत्तीसगढ़ शासन में मिला उस समय ये राजा थे। तीरंदाजी में पुरस्कार देगा, और कौन देगा, तो खेल और युवा कल्याण विभाग देगा। ये मिला है सुश्री चांदनी साहू को। तो चांदनी से आप ऐसा याद रख सकते हो कि प्रवीर चंद भंजदेव जो हैं, तीरंदाजी तो आपको वैसे भी राजा हैं तो तीर चलाते थे, तो ये इतनी अच्छी तीर चला रहे हैं कि चांदनी रात में भी उनको सब दिख रहा है। तो चांदनी साहू को तीरंदाजी का पुरस्कार मिला है, प्रवीर चंद भंजदेव, बिलासपुर की है ये। तो ऐसा समझो कि चांदनी रात है, मतलब बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है, रात है तो भी तीरंदाजी में वो निशाना लगा रही, इसीलिए इनको मिल गया। अगला है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। ये सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक क्षेत्र में सामान्य प्रशासन विभाग देता है, और ये मिला है श्री राजेश अग्रवाल को। एक तो रा पकड़ सकते हो, रविशंकर और राजेश, तो रविशंकर शुक्ल सम्मान मिला है राजेश अग्रवाल को। एक आर से आर पकड़ लो, हो जाएगा, बहुत आर वाले किसी को मिला भी नहीं। तो अग्रवाल जी को मिला है, रायपुर जिले के हैं, राजेश नाम है, राजेश अग्रवाल, रविशंकर शुक्ल। अगला है पंडित सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा हिंदी साहित्य के भी बड़े विभूति थे, दान लीला लिखते हैं वो। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार मिलता है, और ये देते हैं संस्कृति विभाग वाले। इनका नाम आप वैसे भी पढ़े होंगे, चित्तरंजन कर, बड़े साहित्यकार हैं छत्तीसगढ़ के। तो सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार जो है वो डॉक्टर चित्तरंजन कर को मिला है। अब कुछ भी आप सोच सकते हो, सुंदर, सुंदर मतलब सुंदर, सुंदर कौन होता है, जो चित्त को हर लेता है, तो चित्त को हरने वाला सुंदर होता है, ऐसा कुछ। या सुंदरलाल शर्मा कौन थे, छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा थे। स्वप्न दृष्टा मतलब सपना तो सब देखे होंगे, वो बोले नहीं करेंगे छत्तीसगढ़ बनाएंगे, तो करना है, छत्तीसगढ़ बनाना है, तो इनके कर से आप वो भी पकड़ सकते हो, छत्तीसगढ़ वाला चित्तरंजन कर। अगला है चक्रधर सम्मान। चक्रधर, राजा चक्रधर जो रायगढ़ रियासत के राजा थे, तालतोय निधि लिखते हैं, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है उनका, कथक से संबंधित है। तो शास्त्रीय संगीत में संस्कृति विभाग देता है, और ये मिला है डॉक्टर कीर्ति माधव लाल व्यास, पंडित कीर्ति माधव लाल व्यास को। तो एक तो व्यास से ही पकड़ सकते हैं, इस टाइप की उपाधियां ना जनरली जो संगीतकार होते हैं उनको मिलती है। जो संगीतकार होते हैं उनकी कीर्ति खूब बढ़ती, जैसे राजा चक्रधर की कीर्ति खूब बढ़ी क्योंकि वो कथक से रिलेटेड थे। तो यहाँ से पकड़ सकते हो कि कीर्ति पंडित, या पंडित से ही पकड़ लो, जितने भी ये जैसे नर्तक अर्तक रहते हैं उनके आगे पंडित लगा रहता है, उपाधि होती है वो। तो पंडित कीर्ति माधव लाल व्यास जो है उनको चक्रधर सम्मान मिला है। अगला है दाऊ मंदरा जी सम्मान। दाऊ मंदरा जी सम्मान लोकनाट्य के लिए, ये छत्तीसगढ़ के लोकनाट्य के लिए बहुत ज़्यादा काम किए दाऊ मंदरा जी, दुलार सिंह मंदरा जी, तो इनके नाम से संस्कृति विभाग देता है, और ये मिला है रिखी क्षत्रिय को, रिखी छत्री को, मंदरा जी रिखी छत्री को। अब ये आप कैसे याद रख सकते हो, एक तो दाऊ से याद रख सकते हो, दाऊ क्या है, ऋषि है, रिखी ऋषि से पकड़ सकते हो, छत्री है। या मंदरा जी से पकड़ सकते हो, ये जो मंदरा जी है वो मतलब मंदरा से मंथरा भी पकड़ सकते हो, जो रिसा गई थी। तो रिखी क्षत्रिय जो है, रिखी छत्री, उनको दाऊ मंदरा जी सम्मान मिला है। ये समझ लो छत्री का रोल करते हैं, रिखी का भी रोल करते हैं, लोकनाट्य वाले हैं रिखी छत्री। अगला है डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि कृषि के लिए ही मिलेगा भाई। ये दो लोग को मिला है, श्री थानेन्द्र कुमार साहू और श्री वामन कुमार टिकरिया। तो दो लोगों को मिला है, थानेन्द्र कुमार साहू और वामन कुमार टिकरिया, खेती के लिए। खेती में ऐसा समझो कि एक तो थानेन्द्र को धानेन्द्र याद रख लो, धान होता है, और दूसरा वामन कुमार टिकरिया, ये दो लोगों को मिला है। अगला है महाराजा अग्रसेन सम्मान। अग्रसेन एक सामाजिक समरसता के एक प्रतीक है, तो उनके लिए दिया जाता है। यह दिया है श्री राजेंद्र अग्रवाल राजू को, ये बिलासपुर के हैं।
तो अग्रसेन सम्मान राजेंद्र अग्रवाल राजू को मिला है सामाजिक समरसता के लिए। अगला है चंदूलाल चंद्राकर, ये प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए है। चंदूलाल चंद्राकर, ये मिला है संदीप कुमार तिवारी को। तो चंदूलाल चंद्राकर जो प्रिंट मीडिया हिंदी, मतलब हिंदी में जो प्रिंटिंग करते हैं, वो मिला है संदीप कुमार तिवारी को। अब आप संदीप, आपका कोई दोस्त होगा, उससे याद रख लो कि यार वो हिंदी में प्रिंटिंग करता है। कुछ नहीं तो ये जो प्रिंटिंग होती है हिंदी की, उसी से दीपक जलते हैं घरों में, तो दीप से याद रख लो कि दीपक भी इसी से जलते हैं। कई घरों में दीपक जलते हैं, या दीपक का एडवर्टाइजमेंट आता है, या वही उसी को जला देते हैं दीपक के रूप में, कुछ भी सोच लो। तो वहां से आप ये सोच सकते हो। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी में दो लोग को मिला है। देखो ये प्रिंट मीडिया है, इसीलिए मैं बोला कि दीपक जला देते हैं, हिंदी वाले पेपर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आप देखोगे तो ये दो लोग को है, एक है डॉक्टर सोमेश कुमार पटेल और एक है अभिषेक शुक्ला। ये दो लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी के लिए मिला है। अब इंग्लिश में भी प्रिंट मीडिया है, तो उसके लिए मिलता है मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार। मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार प्रिंट मीडिया के लिए मिलता है, और ये सब मीडिया जनसंपर्क विभाग ही देगा। ये मिला है सुश्री भावना पांडे को। तो जो हिंदी वाले हैं उनसे अच्छी भावनाओं को एक्सप्रेस इंग्लिश वाले करते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे ना, उनकी भाषा पढ़ोगे डर जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। एडिटोरियल पढ़ना द हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का, तो उनकी भावनाओं को समझना बहुत दिक्कत है, इसीलिए भावना पांडे को मिल गया है। और इंग्लिश अनुपम खेर भी पढ़ता है, तो मधुकर खेर, अनुपम खेर, कुछ भी याद रख लेना। फिर है दानवीर भामाशाह, ये तो नाम ही समझ में आ रहा है, दानवीर लिखा है तो दानशीलता के लिए मिलेगा। ये मिला है नीरज कुमार वाजपेयी को। तो दानशीलता के लिए मिला है नीरज कुमार वाजपेयी। नीरज नीर से बना है, नीर मतलब होता है पानी। तो बोला जाता है अगर आप पानी का दान करते हैं ना, वो बहुत बड़ा दान है। किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। तो नीर का दान करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं जगह जगह प्याऊ बनाते हैं। तो नीरज जो है वो नीर का दान करते हैं, इसलिए उनको धन्वंतरी सम्मान नहीं मिलके भामाशाह सम्मान मिला, क्योंकि वो दानवीर हैं। फिर अगला है धन्वंतरी सम्मान। धन्वंतरी तो आपको पता है आयुर्वेद चिकित्सा में है। आगे डॉक्टर लगेगा तो वैसे भी पकड़ लेना। चलो नहीं लगा डॉक्टर, दो तीन ऑप्शन डॉक्टर करके ही दे दिया, तो जो कुल में श्रेष्ठ डॉक्टर है ना, उनको मिलेगा धन्वंतरी। धन्वंतरी क्योंकि ऐसे हमारे वो हैं, वैद्य हैं जो कुल में श्रेष्ठ हैं, तो कुल श्रेष्ठ को मिलेगा धन्वंतरी सम्मान। अगला बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार मछली पालन के लिए मिलेगा, और ये मिलेगा सुखदेव दास को। मछली को कैसे कर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो उसको अगर आप उठा के ले आए तो आपकी दास बन जाती है। फिर दास क्या मतलब, वो आपके हिसाब से रहेगी ना, आप खाओगे उसको। और मछली खाने वालों को बोलते हैं कि हमको बहुत सुख मिलता है खा के, अलग अलग मछलियों का नाम बताते हैं। तो ऐसा समझो कि मछली सुख देती है। या जो मछली नहीं भी खाते, जैसे हमारे जैसे लोग, वो ये सोच सकते हैं मछली, आप एक्वेरियम में जाओगे, मछली देख के सुख मिलता है ना। या आप उठा के ले आए मछली घर में, तो आपकी दास बन के रह रही, वहीं घूम रही। तो सुखदेव दास बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार। फिर भंवर सिंह पोरते हमारे एरिया के बहुत बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री थे। ये आदिवासी की सेवा और आर्थिक उत्थान के लिए अनुसूचित आदिम जाति अनुसूचित जाति विभाग देती है। ये मिला है जांगो रायतार विद्या केतुल शिक्षण संस्था, जो उत्तर बस्तर कांकेर में है, उसको। समझिए आदिवासियों की सेवा के लिए ये जो संस्था है विद्या देने वाली, उस संस्था को ये पुरस्कार मिला है। तो आदिवासियों को विद्या देती है संस्था, जंगो रायतार विद्या केतुल शिक्षण संस्था, उसको मिला है। रामानुज प्रताप सिंह देव स्मृति श्रम यशस्वी, तो श्रम नाम ही में लिखा है, तो श्रम विभाग देगा। दो लोगों को मिला है, एक व्यक्ति को मिला है मिथिलेश कुमार आदिल, और एक संगठन को मिला है एनटीपीसी लिमिटेड लारा। जो एनटीपीसी लारा है वो, उसको भी श्रम के लिए पुरस्कार मिला है। तो ये भी पूछ सकता है कि जो रामानुज प्रताप सिंह देव स्मृति श्रम है वो एक किसी संगठन को मिला है,
व्यक्ति को भी मिला है और संगठन को भी मिला है, तो सही होगा। अगला है पंडित लखनलाल मिश्र पुरस्कार। लखनलाल मिश्र जो है वो अपराध अनुसंधान, लखन, राम लखन से याद रख लो, तो जो लक्ष्मण जी थे वो अनुसंधान करते थे कि भाई अपराध कौन किया, शूर्पणखा की उसकी नाक काट देते हैं। ये मिला है योगेश कुमार साहू जी को। ठीक। ये क्या लखन क्या करते थे, आपको पता होगा, जब भगवान राम सोते थे तब भी ये जागते थे, जब वो जागते थे तो भी ये जागते थे, तो कैसे कोई 24 घंटे जाग सकता है? तो बोलते हैं उनकी पत्नी सोती थी 24 घंटे और ये उसके बदले जागते थे। तो ये कि योग है कि नहीं, इतना बड़ा योग। तो लखन जो है वो योग करते थे, इसीलिए योगेश जी को अपराध अनुसंधान के लिए पुरस्कार मिला है। फिर छत्तीसगढ़ आप्रवासी भारतीय सम्मान, ये है देश के बाहर जो अप्रवासी भारतीय द्वारा सामाजिक कल्याण, मतलब छत्तीसगढ़ के लोग जो देश के बाहर रह के काम कर रहे हैं, अच्छा, उनको संस्कृति विभाग देता है, और ये मिला है मनीष तिवारी को। श्री मनीष तिवारी जो रायपुर के हैं, उनको ये अप्रवासी वाला सम्मान मिला है। तो कैसे याद कर सकते हैं इसको? मनीष जो है, या तो याद ही कर सकते हैं इसको सीधा सीधा, या मेरे से याद रख लो यार, मेरा सरनेम अगर याद हो कि तिवारी जो है देश के बाहर चल दिए, या मनीष से कुछ याद रख सकते हो। मनीष कैसे याद रख सकते हैं? मनीष मतलब होता है मन जिसका ईश हो, तो बाहर रह के वो मन छत्तीसगढ़ में ही है लेकिन बाहर सेवा कर रहे हैं। फिर देवदास बंजारे स्मृति पंथी पुरस्कार, पंथी नृत्य के लिए मिला है, संस्कृति विभाग देता है, रोहित कुमार कोसरिया को मिला है। तो जो देवदास बंजारे पुरस्कार है वो रोहित कुमार कोसरिया को मिला है। देवदास रोहित, तो हमारे जो रोहित शर्मा है, पंथी नृत्य कर रहे हैं, ऐसा मान लो, छक्का भी मार रहे हैं पंथी भी कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा को देवदास, और वो देवों के दास भी हैं, इसीलिए कैप्टन थे, अब हटा दिए, तो रोहित कुमार कोसरिया को देवदास पंथी मिला है। फिर किशोर साहू सम्मान, ये सिनेमा के लिए, हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन के लिए संस्कृति विभाग देता है, और ये मिला है सुनील सोनी को। तो किशोर साहू, सुनील सोनी को, तो वही नल नील किशोर कुछ भी याद रख लेना। फिर लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान, ये लोकगीत के लिए दिया जाता है, राकेश तिवारी को मिला है। तो ये जो लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान है ये राकेश तिवारी को मिला है। अब ये दो तिवारी हैं, मनीष तिवारी अप्रवासी वाले, और लक्ष्मण मस्तूरिया मिला है राकेश तिवारी को। फिर लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, ये आंचलिक साहित्य के लिए दिया जाता है, विनोद कुमार वर्मा को मिला है। इनकी किताब तो आप लोग सब पढ़ते हो, वहीं से याद रखना, छत्तीसगढ़ी जो पढ़ते हो ना, विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा मिल के लिखते हैं। तो इतने बड़े साहित्यकार हैं भाई, हम पीएससी वाले उन्हीं की किताब पढ़ रहे हैं, पुरस्कार तो बनता है ना, तो इनको पीएससी वालों की तरफ से पुरस्कार दिलवा दो, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा। फिर किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण, ये निर्देशन के लिए जो मिलता है, ये मिला है अनुराग बसु मुंबई, ये तो बम्बई के डायरेक्टर है ना अनुराग बसु, उनको मिला है, तो ध्यान रखना। फिर बैरिस्टर छेदीलाल सम्मान, तो ये ठाकुर छेदीलाल सम्मान जो है ये कानून के लिए मिलता है, और कई लोग को मिला है, 4 लोग को, खेमचंद जैन, सुरेश मणि त्रिपाठी, भूपेन करवंदे, भरतलाल सोनी। 4 लोग वाला जनरली नहीं पूछता, लेकिन ध्यान रखना कभी 1 2 3 4 ऐसे करके दे दे क्या क्या सही है, तो ये तो ध्यान रखना कि 4 लोग को मिला है। फिर वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी पुरस्कार, ये महिलाओं की वीरता के लिए मिलता है, महिला बाल विकास विभाग, और ये मिला है प्रेमशीला बघेल को। तो महिलाएं वीर भी हैं, अवंतीबाई वीर भी हैं और प्रेम भी करती हैं, तो इसीलिए इनको मिला है प्रेमशीला बघेल। फिर बहादुर कलारिन पुरस्कार, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष का ये प्रतीक है, बहादुर कलारिन की आप कहानी सुने होंगे, और ये मिला है श्रीमती शिल्पा पांडे को। तो बहादुर कलारिन जो है, शिल्पा जो है, शिल्पकार है महिलाएं किसी भी उसकी, और वो बहादुर भी हैं, ऐसा कुछ याद रख सकते हो। माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक पुरस्कार, रचनात्मक लेखन के लिए, अवधेश कुमार जो दिल्ली के हैं उनको मिला है। और संस्कृत भाषा सम्मान, संस्कृत भाषा के लिए ये दादू भाई त्रिपाठी को मिला है। तो जो दादू लोग रहते हैं, हमारे दादा लोग, वो संस्कृत खूब समझते थे ना, तो इसीलिए दादू को अपन संस्कृत भाषा सम्मान दे दिए।
बोलोगे तो थोड़ा सोच के वीडियो बना लेंगे इस पे। अभी मैं ऐसे ही बोला, कम से कम एक नाम तो पता रहे इसको, एक दो बार सामने पीडीएफ देख के पढ़ते रहे ना, एक सवाल इससे आना पक्का है। और वो सवाल अगर आप छोड़े तो वो सबसे बनने वाला है, इसलिए छोड़ना भी नहीं है। तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। आप लोग अभी तक देख रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।